नमस्ते जी। 365 बुकनेस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आधुनिक युग में मानसिक उपचार को हम पढ़ रहे हैं। इसमें आगे के जो डिस्कस करने लायक टॉपिक हैं वो हैं कल्पनावादी आस्था और इसका अर्थ। कि हम केवल आस्था की कल्पना ही करें, क्या वो लाभ देगी? क्या उससे रोगी ठीक हो पाएगा? क्या उसका उपचार हो पाएगा? देखिए, किसी व्यक्ति का कल्पनावादी अवचेतन मन उसके चेतन या यथार्थवादी मन के नियंत्रण के अधीन रहता है। यह दूसरों के सुझावों के प्रति भी अति संवेदनशील होता है। दूसरे हमें क्या सुझाव दे रहे हैं, वो सकारात्मक है या नकारात्मक है, इसका भी हमारे अवचेतन पर प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी आपका यथार्थवादी विश्वास है, अगर आप उसमें सक्रियता या निष्क्रियता से आस्था रखेंगे तो आपका अवचेतन मन उस सुझाव द्वारा नियंत्रित होगा और आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। मानसिक उपचारों के लिए विशुद्ध कल्पनावादी आस्था की जरूरत होती है। इसे हासिल करने का तरीका यथार्थवादी या चेतन मन के सक्रिय विरोध का अंत करना है। जाहिर है, शरीर के प्रभावी उपचार के लिए सबसे अच्छा तो यह रहेगा कि चेतन और अवचेतन दोनों ही मन आस्था को पूरी तरह स्वीकार करने की अवस्था में हों। बहरहाल यह हमेशा जरूरी नहीं होता। आप अपने मन और शरीर को शिथिल करके उनिंदी अवस्था में पहुंच सकते हैं और निष्क्रियता तथा ग्रहणशीलता की स्थिति में दाखिल हो सकते हैं। इस उनिंदी अवस्था में आपकी निष्क्रियता कल्पनावादी छाप के प्रति ग्रहणशील बन जाती है। एक व्यक्ति ने मुझसे एक बार पूछा, ऐसा कैसे हो गया कि उस पादरी ने मुझे ठीक कर दिया या उस पुरोहित ने मुझे ठीक कर दिया? जब उसने मुझे बताया कि रोग जैसी कोई चीज़ नहीं होती और इसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता, तो मैंने उसके एक ही शब्द पर यकीन नहीं किया। मुझे लगा कि वह मेरी बुद्धि का अपमान कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद मैं ठीक हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? जैसा मैंने इस व्यक्ति को बताया, इसका स्पष्टीकरण आसान है। वह पादरी के शांतिदायक शब्दों से शांत हो गया। फिर पादरी ने उसे कुछ समय के लिए पूर्णतः निष्क्रिय अवस्था में जाने, कुछ न बोलने या सोचने की सलाह दी। पादरी भी निष्क्रिय बन गया। उन्होंने आधे घंटे तक शांति से, धीरे धीरे तथा दृढ़ता से लगातार कहा कि इस व्यक्ति को संपूर्ण स्वास्थ्य, शांति, सद्भाव और पूर्णता मिल जाए। आधे घंटे बाद उस व्यक्ति को असीम राहत महसूस हुई और वह दोबारा स्वस्थ हो गया। यह देखना आसान है कि उपचार के समय निष्क्रियता के कारण उसकी कल्पनावादी आस्था प्रकट हो गई थी और पादरी द्वारा दिए गए संपूर्ण स्वास्थ्य के सुझाव उसके अवचेतन मन तक पहुंच गए थे। दोनों कल्पनावादी मन तालमेल में थे। अगर इस व्यक्ति ने उपचारक की शक्ति और उसके सिद्धांत के सही होने के बारे में अपनी शंकाओं को उस वक्त उभरने दिया होता, तो यह विरोधी आत्म सुझाव के रूप में काम करता। उस स्थिति में पादरी के सुझाव बहुत कम असर दिखाते या बिल्कुल असफल हो जाते। बहरहाल उनिंदी निष्क्रिय अवस्था में चेतन मन का विरोध न्यूनतम हो गया था। रोगी का अवचेतन मन पादरी के सुझावों के प्रति ग्रहणशील था। इसने उन सुझावों के अनुरूप
कार्य किया और उपचार हो गया। आगे है अनुपस्थित उपचार का क्या अर्थ है। मान लें आप लॉस एंजल्स में रहते हैं और आपको यह खबर मिलती है कि आपकी मां न्यूयॉर्क सिटी में बहुत बीमार है। आपकी पहली इच्छा तो यह होती है कि आप घर परिवार और नौकरी छोड़कर उनके पास पहुंच जाएं। लेकिन आप यह संभव न हो तो क्या आप अपनी मां के ठीक होने की प्रक्रिया में अपनी आस्था की शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाएंगे? ऐसा नहीं है। भले ही आप शारीरिक रूप से मौजूद न हों, लेकिन आपकी प्रार्थनाएं उन तक अवश्य पहुंच जाती हैं। परमपिता सबके भीतर रहते हैं। रचनात्मक मस्तिष्क एक ही है। मस्तिष्क का रचनात्मक नियम आपको लाभ पहुंचाता है। आपको तो बस अपने मन में स्वास्थ्य और सामंजस्य का आंतरिक एहसास भरना है। इसकी प्रतिक्रिया स्वतः होती है। आपके अवचेतन मन का यह आंतरिक एहसास आपकी मां के अवचेतन मन पर काम करता है। सेहत, स्फूर्ति और पूर्णता के आपके विचार एक ही शाश्वत कल्पनावादी मन में काम करते हैं। वे जीवन के कल्पनावादी पहलू के नियम को गतिमान कर देते हैं, जो उनके शरीर में उपचार के रूप में प्रकट होता है। मस्तिष्क सिद्धांत में समय या स्थान का कोई महत्व नहीं होता है। वही मस्तिष्क आपकी मां और आप में काम करता है, चाहे आप कहीं भी रहें। वास्तव में कोई भी अनुपस्थित उपचार नहीं होता है जो उपस्थित उपचार का विरोधी हो, क्योंकि शाश्वत मस्तिष्क हर जगह है। आप विचार भेजने या पकड़ने की कोशिश नहीं करते हैं। आपका उपचार विचार की चेतन गति है। जब आप स्वास्थ्य, कल्याण और आराम के लक्षणों के प्रति जागरूक बन जाते हैं तो ये लक्षण आपकी मां में प्रकट होंगे। इसके बाद परिणाम अवश्य मिलेंगे। यहाँ असल जिंदगी का एक उदाहरण दिया जा रहा है जिसे गलती से अनुपस्थित उपचार मान लिया गया। लॉस एंजल्स की एक महिला को पता चला कि न्यूयॉर्क में रहने वाली उसकी मां को कोरोनरी थ्रोम्बोसिस हो गया है। वह अपनी मां के पास नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने यह प्रार्थना की, उपचारक शक्ति मेरी मां के पास है। उसके शरीर की स्थिति उनके विचार, जीवन का वैसा ही प्रतिबिंब है जिस तरह छायाएं पर्दे पर पड़ती हैं। मैं जानती हूँ कि उस पर्दे की छवियों को बदलने के लिए मुझे उन चीज़ों को बदलना होगा जिनका वे प्रतिबिंब दिखती हैं। मैं अब अपने मस्तिष्क में अपनी माँ के लिए पूर्णता, सामंजस्य और संपूर्ण स्वास्थ्य की छवि बना रही हूँ। जिस असीमित उपचारक शक्ति ने मेरी माँ का शरीर और उनके सभी अंग बनाए हैं, वह उनके अस्तित्व के हर परमाणु में भर रही है और उनके शरीर की हर कोशिका से शांति की धारा प्रवाहित हो रही है। डॉक्टरों को दैवी मार्गदर्शन मिल रहा है। जो भी मेरी माँ को छू रहा है उसे सही काम करने का मार्गदर्शन मिल रहा है। मैं जानती हूँ कि रोग अंतिम सच नहीं है। अगर ऐसा होगा तो किसी का उपचार नहीं हो पाया। मैं प्रेम और जीवन के असीमित सिद्धांत की समर्थक हूँ। मैं जानती हूँ और यह आदेश देती हूँ कि मेरी माँ के शरीर में सामंजस्य, सेहत और शांति व्यक्त हो रही है। उसने दिन में कई बार यह प्रार्थना दोहराई। कुछ दिन बाद उसकी माँ की हालत में उल्लेखनीय सुधार हुआ। उनका हृदय रोग चिकित्सक हैरान था
और उसने ईश्वर में प्रबल आस्था के लिए उन्हें बधाई दी। बेटी के मस्तिष्क के पूर्ण आस्था के साथ स्वीकार किए गए निष्कर्ष ने शाश्वत अवचेतन मन में व्याप्त रचनात्मक ऊर्जा को सक्रिय कर दिया। यह उसकी मां के शरीर में संपूर्ण स्वास्थ्य और सामंजस्य के रूप में प्रकट हुई। बेटी ने अपनी मां के बारे में जो सोचा वह उसकी मां के अनुभव में अभिव्यक्त हुआ। अवचेतन मन के गतिशील क्रम को सक्रिय करना, यानी हम अपने अवचेतन मन को किस तरह से गतिशील कर सकते हैं। मेरी एक मनोवैज्ञानिक मित्र ने मुझे बताया कि एक महत्वपूर्ण अंग की बायोप्सी में कैंसर की कोशिकाएं मिली। डॉक्टर ने पीड़ादायक और खतरनाक उपचार का सुझाव दिया। इसके लिए हाँ करने से पहले मेरे मित्र ने एक और तकनीक आजमाई। हर रात में सोने से पहले वह शांति से यह विश्वास जताती थी, हर कोशिका, नस, तंत्रिका और अंग अब पूर्ण, दोष रहित और आदर्श बन रहा है। मेरे पूरे शरीर में स्वास्थ्य और सामंजस्य दोबारा लौट रहा है। लगभग 1 महीने में पूर्ण उपचार हो गया। बाद के परीक्षणों में पता चला कि कैंसर की कोशिकाएं अब नहीं बची थी। मैं इससे बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन मेरी जिज्ञासा जाग गई। मैंने उससे पूछा कि वह सोने से पहले अपना निश्चय क्यों दोहराती थी। उसने बताया, एक बार किसी दिशा में सक्रिय होने पर अवचेतन मन का काम नींद के दौरान भी चलता रहता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप सोने से पहले अवचेतन मन को कोई लाभकारी काम सौंप दें। यह बहुत समझदारी भरा जवाब था। यह भी ध्यान दें कि सामंजस्य और पूर्ण स्वास्थ्य के बारे में सोचते समय उसने एक बार भी अपनी बीमारी का नाम नहीं लिया। मैं प्रबलता से सुझाव देता हूं कि आप अपनी बीमारियों के बारे में बोलना बंद कर दें, उनका नाम न लें। खास तौर पर सोने से ठीक पहले के घंटों में उन्हें जिस एकमात्र स्रोत से जीवन मिलता है वह है आपका ध्यान और डर। ऊपर जिस मनोवैज्ञानिक का जिक्र किया गया उसकी तरह मानवीय सर्जन बने, मानसिक सर्जन बने। फिर आपकी मुश्किलें भी उसी तरह दूर हो जाएंगी जिस तरह निर्जीव शाखाएं किसी पेड़ से टूट जाती हैं। इसके विपरीत यदि आप लगातार अपने दर्द और लक्षणों की रट लगाए रहते हैं तथा उनके बारे में बात करते रहते हैं तो आप उनकी शक्ति बढ़ा देते हैं। आप उस गतिशील क्रम को रोकते हैं जो आपके अवचेतन मन की उपचारक शक्ति और ऊर्जा को सक्रिय करता है। यही नहीं, आपके ही मस्तिष्क के नियम द्वारा ये कल्पनाएं आकार लेने लगती हैं। वही चीज़ हो गई जिसका मुझे बड़ा डर था। अपने मस्तिष्क में जीवन की महान सच्चाइयाँ भरें और प्रेम की रोशनी की ओर बढ़ें। अब अंत में पूरे चैप्टर की समरी, आपकी सेहत बढ़ाने के कुछ सूत्र। नंबर 1, पता लगाएं कि वह कौन सी चीज़ है जो आपका उपचार करती है। विश्वास करें कि अवचेतन मन को दिए गए सही निर्देश आपके मस्तिष्क और शरीर का उपचार कर देंगे। नंबर 2, अवचेतन मन को अपने आग्रह या इच्छाएं बताने की एक निश्चित योजना बना लें। नंबर 3, इच्छित परिणाम की कल्पना करें और इसकी वास्तविकता महसूस करें। इसे लगातार करें, आपको निश्चित रूप से परिणाम मिलेंगे। नंबर 4, फैसला करें कि विश्वास क्या है।
जान लें कि विश्वास आपके मन का एक विचार है और आप जो सोचते हैं आप उसकी रचना करते हैं। नंबर 5, बीमारी या नुकसान या चोट पहुंचाने वाली किसी चीज़ में विश्वास करना मूर्खता है। संपूर्ण स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति, दौलत और दैवी मार्गदर्शन में विश्वास करें। नंबर 6, आप जिस महान और उदात्त विचारों के बारे में आदतन सोचते हैं वे महान कर्म बन जाते हैं। नंबर 7, आप अपने जीवन में प्रार्थना उपचार की शक्ति लागू करें। निश्चित योजना, विचार या मानसिक तस्वीर चुन लें। उस विचार के साथ मानसिक और भावनात्मक तालमेल बनाएं। जब आप अपने मानसिक नज़रिए के प्रति आस्थावान रहेंगे तो आपकी प्रार्थना का जवाब मिल जाएगा। नंबर 8, हमेशा याद रखें, अगर आप सचमुच उपचार की शक्ति पाना चाहते हैं तो आप इसे आस्था के जरिए पा सकते हैं, जिसका मतलब है अपने चेतन और अवचेतन मन की कार्यविधि का ज्ञान आस्था समझ से जाती है। नंबर 9, अंधी आस्था का मतलब है कि उपचारक शक्तियों की वैज्ञानिक समझ के बिना भी सफल उपचार हो सकता है। नंबर 10, अपने बीमार प्रियजनों के लिए प्रार्थना करना सीखें। अपने मन को शांत कर लें। सेहत, स्फूर्ति और पूर्णता के आपके विचार शाश्वत कल्पनावादी मस्तिष्क के माध्यम से आपके प्रियजनों के मस्तिष्क में महसूस किए जाएंगे और प्रकट होंगे। धन्यवाद।